हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज हम एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा ब्रिज का सीरीज चल रहा है, तो इसमें हम आपको कंस्ट्रक्शन साइट से ब्रिज का पूरा कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं कि कैसा होता है। तो इसी सिलसिले में आज हम अपनी साइट पे आए हुए हैं, जिसमें आपका पाइल का टेस्टिंग हो रहा है। जैसा आपको पता है कि हमारा पाइल का टेस्टिंग होता है, तो पाइल में हम दो तरह के टेस्टिंग करते हैं। एक आपका स्टैटिक लोड टेस्ट होता है, दूसरा आपका डायनेमिक लोड टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका स्टैटिक लोड टेस्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग प्लेट बियरिंग टेस्ट करते हैं। तो जनाब, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम पाइल लोड टेस्ट क्यों करते हैं। पाइल लोड टेस्ट करने से हमें क्या पता चलता है। तो जनाब, पाइल लोड टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि जो हमारा पाइल है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, कि जो हमारा पाइल है वो कितना लोड कैरी कर सकता है। और इस टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा पाइल है उसका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, जिसके थ्रू हम अपना सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। और इसके थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि हम कितना लोड लगाएंगे पाइल पे, और उस पाइल में कितना आपका सेटलमेंट आएगा, कितना डिफॉर्मेशन होगा, कितने लोड पे हमारा कितना पाइल डिफॉर्म करेगा, कितना सेटल करेगा, वो भी हमें इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस टेस्ट में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो इंजीनियर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, पाइल है। ये हमारा टेस्ट पाइल है, जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करने वाले हैं। और इस टेस्ट पाइल का टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा क्या है, बेयरिंग प्लेट है। और इसके ऊपर देखेंगे, ये हमारा क्या है, रेक्शन गर्डर है। और इस रेक्शन गर्डर के दोनों साइड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारी क्या है, एंकर पाइल है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है, एंकर पाइल। दोनों साइड हमारी एंकर पाइल होती है। एक एंकर पाइल आपका इस साइड देखेंगे आप, राइट साइड में, और एक एंकर पाइल आप जनाब इस साइड देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दी हुई है। ये हमारा क्या है, दो एंकर पाइल है, जिसके थ्रू हम अपने इस रिएक्शन गर्डर को कंट्रोल करते हैं, जो कि रिएक्शन गर्डर को होल्ड करके रखती है। और यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा क्या है, टेस्ट पाइल है, जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, आपका हाइड्रोलिक जैक लगाया हुआ है। क्लियर। और ये हमारा बेयरिंग प्लेट है। अभी हम इसके ऊपर क्या करेंगे, आपके डायल गेज लगाएंगे। ये हमारा रेफरेंस गर्डर है। इस रेफरेंस गर्डर पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डायल गेज को लगाएंगे। और डायल गेज को लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हाइड्रोलिक जैक होता है, आप देखेंगे वहां पे हाइड्रोलिक जैक रखा हुआ है। तो उस हाइड्रोलिक जो जैक के थ्रू हम इसमें प्रेशर लगाएंगे। जिस लोड को बियर करने के लिए हमारा पाइल डिजाइन किया गया है, तो उस लोड को हम 20% कैपेसिटी के हिसाब से हम इस पे लोड लगाते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोलिक जैक होता है, वो ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है इस रेफरेंस गर्डर के थ्रू। और इस रेफरेंस गर्डर का लोड काफी है, जो कि डाउनवर्ड प्रेशर लगाता है, जो कि क्या करेगा, आपको डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा। तो ये पाइल हमारा क्या होगा, सेटल होगा। जो हमारा ये पाइल सेटल होगा, तो चारों तरफ हमारे यहाँ पे डायल गेज लगे रहेंगे। तो उस डायल गेज में हमारा रीडिंग आएगा कि जो हमारा पाइल है, कि वो कितना सेटल हो रहा है। तो उससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा पाइल है उसमें कितना सेटलमेंट होगा। और हम इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हमारा लोड है उसको हम इंक्रीज करेंगे। जितना भी जिस लोड के लिए हमारा ये पाइल डिज़ाइन किया गया है, उसका 20% हम इसमें इंक्रीज करते हैं। और उसके बाद फिर हम रीडिंग लेते हैं कि एवरी 0.5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 4, 6, 10, 12, 16, 20 और 60 मिनट पे हम रीडिंग लेते हैं कि जो हमारा पाइल है वो कितना आपका सेटल हो रहा है। तो इस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है। तो इस तरह से हम लोड इंक्रीज करके लगा रहे हैं। और जब इसका लोड आपका रिलीज किया जाता है, तो वो भी हम धीरे धीरे लोड आपका रिलीज करते हैं। एकदम हम इसके लोड को रिलीज नहीं करते, नहीं तो ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका फेल हो जाएगा। तो जनाब, अभी हमने इसमें ये डायल गेज नहीं लगाए हुए हैं। यहाँ पे पाइल टेस्टिंग का पूरा इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। कुछ दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको और ही डिटेल में आपको समझाएंगे कि किस तरह से हमारा पाइल का टेस्टिंग होता है। तो इंजीनियर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, रेक्शन गर्डर है। इस रेक्शन गर्डर ही है जो कि इस लोड को सपोर्ट करता है, इस लोड को बियर करता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका ये लोड डाउनवर्ड जाता है और हमारी पाइल सेटल हो रही होती है। और इस रेक्शन गर्डर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे हमने ये एंकर पाइल प्रोवाइड किया हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा एंकर पाइल है। ये हमारा एंकल पाइल है, जो कि दोनों साइड आ रहा है। और इसमें हमने ये यू शेप का बार प्रोवाइड किया हुआ है। आप देखेंगे, ये हमारा पूरा यू शेप का बार है, जो कि हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके थ्रू इस यू शेप के बार यहाँ पे देखेंगे एंकर पाइल है। और जो ये एंकर पाइल है, इस एंकर पाइल का जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए मेन पाइल से, एटलीस्ट आपका 2.5 मीटर होना चाहिए। देखेंगे, ये हमारा मेन टेस्टिंग पाइल है। इस टेस्टिंग पाइल से जो हमारा मेन पाइल है, इसका जो डिस्टेंस है वो आपका 2.5 मीटर होना चाहिए कम से कम। और ये हमारा एंकर पाइल में देखिए, हम यू शेप के बार प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे रेफरेंस गर्डर को होल्ड करके रखेंगे। जिस समय आपका लोड लगाया जाएगा, तो इस पे आपका रिएक्शन लोड आ सके, तो उसके लिए हम ये एंकर पाइल लगा रहे हैं। इसमें कास्टिंग नहीं है, लेकिन ये बार के थ्रू इस रिएक्शन गर्डर को होल्ड करेंगे। क्लियर।
और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या रेफरेंस गर्डर है। इस रेफरेंस गर्डर को हमने होल्ड करने के लिए यहाँ पे कंक्रीट के ब्लॉक लगा रखे हैं। ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक है। तो 1, 2 और उस दूसरी साइड देखेंगे तो ये हमारे 4 ब्लॉक हैं जिसके ऊपर हम अपनी रेफरेंस गर्डर को होल्ड कर रहे हैं, रेफरेंस गर्डर को रख रहे हैं और इसी रेफरेंस गर्डर के ऊपर हमारे डायल गेजेस को लगाया जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये निकालेंगे कि जो हमारा पायल है वो कितना सेटल हो रहा है लोड इंक्रीज करने के बाद। धीरे-धीरे हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद हमारा पायल कितना सेटल हो रहा है वो हम निकालेंगे। और ये पूरा जब लोड हो जाता है तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, जो आपका लोड है और जो आपका सेटलमेंट है। तो जो हमारा लोड होता है उसको हम एक्स एक्सिस में रखते हैं और जो हमारा पाइल सेटल हुआ है उसको बाई ग्राफ में रखते हैं, बाई एक्सिस में रखते हैं। फिर इसके थ्रू हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा पाइल है वो कितना सेटल हो रहा है। तो जनाब आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेनफोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।